बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी थ्योरी के बारे में। तो यूटिलिटी थ्योरी में हमारे पास लेक्चर 9 और 10 आता है। तो आज हम देखने वाले कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, यूटिलिटी फंक्शन, बजट कंस्ट्रेंट्स एंड यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टोरी में हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। तो यूटिलिटी थ्योरी क्या होता है, यहाँ इसकी ये मुख्तलिफ टर्म्स कौन कौन सी हैं इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया जाता है यूटिलिटी। तो कंज्यूमर चॉइस भी इसको कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर भी कहते हैं, यूटिलिटी थ्योरी भी कहते हैं। तो सारे ये इनका एक ही मतलब होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करते हैं उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो हमारे पास यूटिलिटीज़ में आता है। तो यूटिलिटीज़ के और मुख्तलिफ टर्म्स वगैरह जो यूज़ किए थे, यानी कि इसमें हमारे पास प्रस्पेक्टिव्स आते हैं कुछ, या उसको बुक्स में करेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसका नाम जो लिया गया। जैसे कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी में यूटिलिटीज़ क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाती हैं, या इसको आप प्रस्पेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यानी कि हमारे पास यूटिलिटी और यूजफुलनेस में डिफरेंस है। यूटिलिटी कोई और चीज़ है, यूजफुलनेस कोई और चीज़ है, यानी कि इनका अगर उर्दू में मतलब देगा तो एक ही चीज़ का। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यूटिलिटीज़ का मतलब था आपको जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, चाहे वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसके यूटिलिटीज़ का हाथ कोई तल्लक नहीं है। यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमें जो है सेटिस्फेक्शन या इंजॉयमेंट देती है, अच्छी चीज़ हो या बुरी हो, जिसमें से भी हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिली वो यूटिलिटी में थी। जबकि यूज़फुलनेस का मतलब वो चीज़ें होती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, जिनको हम चीज़ में इस्तेमाल करते हैं और हमें फ़ायदा मिलता है, वो यूज़फुलनेस होती हैं। तो सिंपल से एग्जांपल अगर आपको दूँ तो जैसे कि सिगरेट है। तो सिगरेट क्या होता है कि हमारे सेहत के लिए नुकसान है, लेकिन वो यूजफुल चीज़ नहीं है। जबकि अगर यूटिलिटी में देखें तो वो हमें सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है। जो लोग उसको पीते हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो हमारे पास यूटिलिटीज़ में आता है। तो इस तरह आप इन दोनों में जो है डिफरेंस कर सकते हैं। तो यूटिलिटीज़ फ़ायदा नुकसान किसी चीज़ को नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये हमें सेटिस्फेक्शन और जो इंजॉयमेंट वगैरह उस चीज़ को ये कंसीडर करती है। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि यूटिलिटीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी कि हर पर्सन के हिसाब से यूटिलिटी डिफरेंट, हर पर्सन का अपना हिसाब से, हर पर्सन की कोई हर चीज़ यूज़ करने का अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। उसको हर किसी का अपना माइंड, हर किसी साइकोलॉजी जो होती है वो अपनी होती है, और वो हर चीज़ को अपने हिसाब से देखता है, इसलिए ये यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव है। उसके बाद यूटिलिटी इज डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई, यानी कि क्वान्टिफाई मतलब कि जो यूटिलिटीज़ होता है इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। यानी कि यूटिलिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम मेजर कर सकते। वो मेजर कैसे कर, साइकोलॉजी मतलब कि अजप्शन अज्यूम करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या है, यूटिल्स, यानी कि हम इसको, आपको पता है कि सेटिस्फेक्शन, ये तो नहीं पता कितने परसेंट मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी नहीं मिल, लेकिन हम ये क्या अज्यूम करके कह देते हैं मुझे इस पे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो जो हम अज्यूम करके देखते हैं वो, और उसको जो यूनिट लेते हैं वो हम यूटिल्स का यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब कि आपको, यानी कि कितनी टोटल सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि जो आपने चीज़ एक बार यूज़ की है, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपने चीज़ यूज़ की है उसमें से आपको कितनी टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आपको हासिल, कितनी टोटल सेटिस्फेक्शन, कितनी टोटल इंजॉयमेंट आपको हासिल हुई है, वो हमारे पास टोटल यूटिलिटीज़ में। इसके बाद आ जाता है मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी मतलब कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी हासिल की है उसमें मजीद आपको कितनी यानी कि आपको मिली है सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ है कि मार्जिनल। जहाँ भी जो वर्ड आएगा मार्जिनल मतलब होता है चेंज। जहाँ मार्जिनल आपने वर्ड देखना है वहाँ चेंज का यूज़ करना है, यानी कि जो टोटल आपने यूटिलिटीज़ आपको मिली है उसमें मजीद एक यूनिट ऐड करने से आपको कितनी मजीद यानी कि सेटिस्फेक्शन मिली है, वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटीज़ है। तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी को फिर रिपीट करता हूँ, यानी कि जो टोटल आपने यूटिलिटी
यूटिलिटीज़ हासिल की होती है उसमें मज़ीद एक यूनिट ऐड करने से आपको कितनी मज़ीद जो है जो यूटिलिटीज़ मिली है वो हमारे पास आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो टोटल यूटिलिटीज़ में चेंज आता है मज़ीद यूनिट ऐड करने से वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटीज़ आता है। डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटी को हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके जो मज़ीद दो नाम है वो बताने वाले हैं। तो इसको यानी कि लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटीज़ को आप कहते हैं फर्स्ट कंजप्शन लॉ भी कहते हैं और गॉसियंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक ही चीज़ कहा होता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाए इसलिए मैं को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटी का और जो दो नाम है वो हमारे पास फर्स्ट कंजप्शन लॉ और सेकंड है गॉसियंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन है। तो ये इसको कंसीडर किया जाता है। तो आप देखते हैं लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटीज क्या होता है। तो लॉ ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब किसी चीज का काम होना, आप किसका काम हो रहा है, मार्जिन यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ, मैं सिंपल सी वर्डिंग में बताऊंगा, लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटीज का मतलब ये है कि रियल लाइफ में जब भी आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो आपको वो चीज अच्छी लगती है, सेकंड दूसरी बार करते हैं तो वो आपको इतनी अच्छी नहीं लगती और थर्ड बार आप यूज़ करें वो आपको मज़ीद अच्छी लगी। लेकिन ये उस टाइम की बात की जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूस यूज़ की थी। पहले एक एग्जांपल तो फिर इस पे आते हैं। तो जैसे कि अगर आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया तो आप पहला गिलास का पानी पिए तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती, दूसरा पीते तो आपको काम उससे, तीसरा भी उससे कम, चौथा बहुत उससे भी कम, पांचवा आपका दिल ही नहीं करता पीने के लिए लेकिन आप पीते हैं तो उससे आपको कुछ भी सेटिस्फेक्शन, बल्कि आप यही उसको मैं उल्टी कर दूंगा वो आपसे पिए नहीं था। तो लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटीज भी यही कहता है जो रियल लाइफ में आपके साथ होता है, यानी कि लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटीज ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो तो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है हमेशा कम होती जाती है। तो इसकी कुछ अजप्शंस वगैरह वो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल इसको मजीद जो है आगे डिस्कस करते हैं। तो इसकी ये डेफिनेशन वगैरह जो जितनी टर्म अभी मैंने बोली है ये सारी वही टर्म है। इसको मार्जिन यूटिलिटीज़ को हम MU के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसकी शार्ट टर्म्स वगैरह लिखी जाती है। तो ये उसकी सारी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं जो मैंने बताई है, ये वही चीज़ें। डायमेंशन मार्जिन यूटिलिटीज़ क्या, अब हम एक टेबल और इसका जो ग्राफ्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास बुक में भी गिवन है, ये वही ग्राफ और ये वही टेबल्स वगैरह, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है, यानी कि जब देख पा रहे हैं या आगे पीछे, इसलिए यहाँ आपको समझ आने वाली नहीं है। मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ जो यूनिट्स यानी कि ग्लास और वाटर का मतलब है, ये यूनिट्स इनको कहते हैं, यानी कि आपने इतने ग्लास जो यूज़ किए तो आपको कितनी की सेटिस्फेक्शन मिली वो चीज़ें लिखी। टोटल यूटिलिटीज़, मार्जिन यूटिलिटीज़ या यूटिलिटीज़ वगैरह क्या था ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब आपको क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, यानी कि आपको यूनिट्स वगैरह गिवन हो सकते हैं और आपको टोटल यूटिलिटीज़ गिवन हो, तो आपको कहा जाता है कि आप मार्जिन यूटिलिटीज़ फाइंड करें। या फिर आपको जो यूनिट्स गिवन हो सकते हैं और मार्जिन यूटिलिटीज़ गिवन हो सकती है तो आपको कहा जाता है कि आप जो है टोटल यूटिलिटीज़ फाइंड करें। तो इस तरह का मुख्तलिफ तरह के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको इनका थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, मतलब एक ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि यानी कि सपोज कर लें कि आपको टोटल यूटिलिटीज़ और यूनिट गिवन है तो आपने फाइंड करना है मार्जिन यूटिलिटी। तो यहाँ आपको मार्जिन यूटिलिटीज फाइंड करने कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट मैं इनको रेज कर देता हूँ और आप मार्जिन यूटिलिटीज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो जस्ट इस सारे को मैं एक रेज कर देता हूँ और आप याद रखें कि हमेशा टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी स्टार्टिंग में सेम हो, क्योंकि जब मार्जिन यूटिलिटी तब चेंज लाती जब इसमें कोई एक यूनिट भी, यानी कि चूँकि स्टार्टिंग में कुछ भी मार्जिन यूटिलिटी कोई मजीद यूनिट हमने ऐड ही नहीं किया, इसलिए मार्जिन यूटिलिटी और जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी वो हमेशा सेम रहेगी। उसके बाद हमारे पास अब इसका फार्मूला ये है कि आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था, इसी तरह यानी कि जो बाद में आते हैं उसको माइनस करते जाते हैं। जैसे कि 10 है, 10 माइनस 0 के मेरे पास 10 है, उसके बाद 18 माइनस 10 आ गया तो यहाँ मैं 8 लिख दूंगा। तो उसके बाद 24 माइनस 18 तो यहाँ मेरे पास जब 6 आ जाएगा, तो जस्ट यहाँ मैं 6 लिख दूंगा।
उसके बाद हमारे पास 28 माइनस 24 तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 30 माइनस 28 तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और 30 माइनस 30 मतलब कि 0 और 28 माइनस 30 मतलब कि -2, तो इसको -2 लिख रहे हैं। तो इस तरह आप मार्जिन यूटिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल यूटिलिटीज, अगर आप मार्जिन यूटिलिटीज गिवन और टोटल यूटिलिटीज आपने फाइंड करनी, तो ये भी बहुत सिंपल है, वही मेथड उसमें माइनस करते जा रहे हैं, इसमें आपने प्लस करनी है। मैं थोड़ी से सिर्फ इतनी बहुत है, सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको बताया कि बिल्कुल सेम है। उसके बाद 10 और 8 हमारे पास 18 आ गए। 18 आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसके बाद आप जस्ट क्या होगा कि आपने 18 प्लस आपने कर देना 6, तो आपको 24 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उसके बाद आपने 24 और 8 यानी कि 4 प्लस करना, तो आपको कितने 28 की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। 28 यहाँ ऐड कर, तो इस तरह आप सो ऑन जो ऐड करते जाएंगे और आप इजीली लिख सकते हैं। तो अब आपसे पूछा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यानी कि अगर हम 2 यूनिट यहाँ से कंज्यूम करें तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगी वो 10 और 18 मतलब 38 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए 7 यूनिट अगर हम कंज्यूम करें तो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आपने इन सब को जो है वो प्लस करके बताना है। यानी कि आपने 10 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 28 जो है इसको प्लस करना। अगर आपको पूछा 4 यूनिट की कितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितनी यूटिलिटी मिल रही है टोटल, तो 4 यूनिट को कंज्यूम करने करके हमें जो मिलता है 10 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 28 इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको टोटल यूटिलिटीज आपको हासिल हो जाएगी। तो इस तरह आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन यानी कि मार्जिन यूटिलिटीज वगैरह अगर आप फाइंड करना, तो उसका फार्मूला थोड़ा इस तरह होता है कि यानी कि सेकंड में से आपने फर्स्ट को माइनस कर यानी कि माइनस करते हैं, उसके साथ साथ डिवाइडेड बाय आपने ये भी लिखना होता है, ये डिवाइडेड बाय माइनस करते हैं यूनिट्स ऑफ जो भी यूनिट आपको दिए, क्योंकि ये यूनिट सेम है इसलिए इनको डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं ये लिखा था 18 माइनस 10, तुम्हारे पास 10 आया था, इसी तरह 2 माइनस डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 है, यानी कि आपको क्या आ गया था 8 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या इक्वल टू 8 है, तो इसलिए इनको जरूरत नहीं। तो कभी कभार ऐसा हो, बुक वगैरह में तो नहीं है, हो भी सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जैसे 1 1 3 5 7 इस तरह का अगर आपको ये यूनिट्स गिवन हो, तो आपने क्या करना है कि इस तरह आपने फार्मूले के साथ करना है, यानी कि 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3, अगर आपको 1 3 5 है तो 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा। तो फिर आपने जैसे कि ये 18 माइनस 10 के तो कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4, तो मार्जिन यूटिलिटी आप यहाँ 4 लिख देंगे। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स गिवन है, तो ये आपको एमसीक्यू इकोनॉमिक्स एमसीक्यू इसी के हिसाब से पूछा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ आपको देखने होंगे। तो सबसे पहले है मार्जिन यूटिलिटी डाउन, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी डाउन होती है बट इज पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव रहती है। तो क्या मार्जिन यूटिलिटी जब नीचे की तरफ जाती है तो क्या होता है टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज कर दी जाती है, और जैसे ही मार्जिन यूटिलिटी 0 पर पहुंचती है तो जो टोटल यूटिलिटीज होता है वो आपके पास जो है मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मार्जिन यूटिलिटी इक्वल टू 0, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी जब 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमम होती है। तो यह टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 30 है। उसके बाद हमारे पास टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास फॉल्स कर जाती है। यहाँ फिर ऐसे भी कह सकते हैं जब टोटल यूटिलिटी हमारे पास यानी कि फॉल होती है मैक्सिमम के बाद, तो मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास नेगेटिव होती है। तो जब आपसे ये आपको ये कोई भी चीज़ इनमें से गिवन भी होता है, अगर कुछ भी गिवन है और आपको कहा गया कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है इसको टेबल और ग्राफ ड्रा कर दो, आपको वो भी अपने इस हिसाब से जो है ड्रा कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ जो है अस्यूम की गई है, कोई भी वैल्यू परफेक्ट हिसाब से नहीं है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप कोई भी वैल्यू अस्यूम करें, यहाँ फिर आपको गिवन हो सकती है, यहाँ आप खुद से अस्यूम करके इसको लिख सकते हैं और उसके हिसाब से इसका जो है ग्राफ वगैरह भी ड्रा कर सकते हैं। तो आपको लिखना क्या होगा, टेबल में 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव, ये 3 चीजें आपको देखनी होंगी। मार्जिन यूटिलिटीज और टोटल यूटिलिटी तो सेम ही आएगी, लेकिन मार्जिन यूटिलिटी में 3 चीजें आप लिखेंगे, पहले पॉजिटिव, फिर यानी कि 0 और फिर नेगेटिव। अब हम इसका एक ग्राफ देखते हैं, यानी कि इसके हिसाब से तो ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास वही चीजें गिवन है। यहाँ जो आपने हमेशा याद रखना होगा कि जो आप यूनिट यूज करेंगे, यूनिट हमेशा एक्स एक्सिस पर आपको लिखने होंगे और जो
जो आपके पास यूटिलिटीज वगैरह होंगी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, जो चीज़ें जो चेंज हो रही होती हैं वो आपने वाई एक्सिस पर लेनी होती है, जो कांस्टेंट हो वो एक्स एक्सिस पर लेनी होती हैं। तो अब हम जो ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये टोटल यूटिलिटीज़ का और यूनिट्स का जो है ये फर्स्ट वाले टाइम का नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ ये जो छोटे आप बचपन या ग्राफ बनाते हैं तो वही चीज़ें थी, या आपने जो पाथ होता है ये वाला पाथ एक्सिस वाई एक्सिस का हमेशा इक्वल रखते हैं। तो उसके बाद आप इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जब कोई चीज़ आप यूज़ ही नहीं कर रहे तो आपको सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं मिलती। तो स्टार्टिंग में इसलिए 0 0 0 लिखा होता है, यहाँ मार्जिन यूटिलिटी में भी 0 ही आएगा। अच्छा, जब मैं अपने एक यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटीज आपको कितनी 10 में, टोटल यूटिलिटीज यहाँ आपने 1 यूनिट और 10 के ऊपर डॉट लगा दिया। इस तरह आपने जब 2 को यूज़ किया तो आपने क्या 18 लिख दिया, यानी कि आपने 2 यूनिट को कंज्यूम किया तो आपको 18 मिली। उसके बाद आपने जब 3 यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 24 में, तो यहाँ 3 के सामने आपने 24, इस तरह सो ऑन आप जो है लिखते जाते हैं। जैसे कि आपको 6 यूनिट आपने कंज्यूम किया 30, तो ये 6 को देखते हुए ये 30, तो देख सकते हैं ये दोनों बराबर यहाँ जाती हैं, ये आपको यहाँ बराबर आ जाएंगे, मैक्सिमम आपको यूटिलिटी आपको फराहम की जाती है। जैसे ही आप 7 यूनिट आपने कंज्यूम किया तो ये बैकवर्ड पे आने हो, तो ये देख सकते हैं डाउनवर्ड जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो इसलिए वो 3 जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे वो आप देख सकते हैं इस तरह जो है वो वर्क करते हैं। अब इसका हम मार्जिन यूटिलिटीज के हिसाब से देखते हैं तो ये वो उसी तरह ग्राफ है, लेकिन ये डाउनवर्ड को मूव करता है। जैसे कि आपने एक यूनिट कंज्यूम किया तो आपको कितनी यूटिलिटीज मार्जिन यूटिलिटीज मिली, वो आपको 10 मिली। तो आपने 1 के सामने क्या जो डाटा लगा दिया वो 10 का लगा दिया। ये आगे पीछे थोड़ा खास है, इसको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने क्या किया, जो है 2 यूनिट कंज्यूम किया तो आपको कितनी मार्जिन यूटिलिटी मिली 8, तो आपने 2 के सामने जो आपने जो 8 वाला जो है वो लाइन लगा दी। इसी तरह आप सो ऑन चलते गए और यहाँ पर जब आपने 6 यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 0 सर्टिफिकेशन मिली। तो आपने क्या किया, यहाँ जो 0 पर 6 और 0 पर क्या आपने ये डॉट लगा दिया, डॉट उसके बाद लाइन लगा दी। सिंपल वो चीज़ें जो पुरानी आप बचपन में करते हैं, इसलिए इन पर मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। उसके बाद जब आपने 7 यूनिट जो कंज्यूम करे तो आपको कितनी माइनस यूनिट -2, तो आप क्या कि आपने -2 जो है वो लगा दिया। अब जब आप इसको जो ग्राफ को इस तरह यहाँ आप कट्टे भी ड्रा कर सकते हैं, तो ये कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिंपल समझाने के लिए अलग-अलग लिखा गया, तो अब ये लाइन भी इस तरह जो यहाँ ऐसे लग सकती है। तो ये लेकिन एक बात याद रखिए कि इस हिसाब से नहीं होगा ये वाला, ये आप जो है इसी पॉइंट जो नंबर ये गिवन होंगे इस हिसाब से ये ड्रा होगा। तो ये तो वही चीज़ें जो आपको अंडरस्टूड होंगी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई आपको मुश्किल आ रही होगी। अगर कोई परेशानी आ रही तो आप इसको कमेंट करके पूछ। जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि हर ला के कुछ अजम्पशन, यानी कि कुछ चीज़ों को जो है यही अज्यूम किया जाता है कि ये चीज़ें हमेशा जो कांस्टेंट रहेंगी और उसके बाद लिखी जाती है। तो इसमें ये वही पॉइंट लिखे, यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी शुड रिमेन सेम, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सर्विस जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा वो क्या होगी, सेम रहेगी। एक ही चीज़ को आप यूज़ करेंगे और जो यूज़ करेंगे चीज़ वो हमेशा कंटिन्यूस उसका यूज़ होगा। ये नहीं कि एक चीज़ आपने आज यूज़ कर दी कल यूज़ करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक गिलास का पानी का आज पी लिया और कल एक पिया तो आप कहेंगे कि हमेशा इसका जो मार्जिन यूटिलिटी वगैरह जो वो डिक्रीज, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो बल्कि सेम रहेगी। नो चेंज इनका आपकी जो इनकम वगैरह वो हमेशा सेम रहेगी। उसके बाद नो चेंज इन कस्टमर फैशन वगैरह, यानी कि कस्टमर और फैशन वगैरह कोई भी इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन करेक्टर, यानी कि आपके पास इस करेक्टर वगैरह में कोई भी चेंज नहीं आना, यानी कि अगर आप टेस्ट वगैरह अगर ये वाइन के यहाँ एग्जाम्पल, यानी कि आप एक चीज़ यूज़ करें तो वो ही आपने यूज़ करनी है कि अभी एक पानी पिए उसके बाद बोतल पीनी है, पहले कोक पिए तो फिर पेप्सी पी लें। ऐसा अगर कोक पीने तो फिर आपने जितने भी गिलास पीने वो कोक के ही पीने हैं। इसके अलावा और भी इसमें आप एग्जप्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जप्शन है वो अभी आपको लिखा देता है, आप इसको राइट कर सकते हैं। यानी कि यूनिट शुड बी रीजनेबल साइज, यानी कि जो भी आप यानी कि यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो रीजनेबल साइज का होना चाहिए। अगर आपको प्यास लगे, ये नहीं कि आप जग का यूज़ कर लें, चमची यूज़ करना ही शुरू कर दें उसके लिए, बल्कि आप एक गिलास का यूज़ करें जो कि होना चाहिए। उसके बाद यूनिट शुड बी आइडेंटिकल, यानी कि जो भी आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। जो भी मैंने यानी कि गिलास यूज़ करें तो गिलास, यानी कि उसका आप कप का यूज़ करना, कभी कप यूज़ कर रहे हैं कभी गिलास यूज़ कर रहे हैं, सर कितनी अगर गिलास यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो गिलास ही यूज़ होना। ये आपको एक एग्जाम्पल पानी की दे रहा हूँ, आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो ब्रेड लेने कुछ और बहुत जो मर्जी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो एग्जप्शन की जाती है वो ये है कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट शुड बी सेम, यानी कि साइकोलॉजी इफेक्ट्स शुड बी सेम, मतलब कि जो आपका साइकोलॉजी इफेक्ट होता है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज आपको जो एक
कोई भी, यानी कि अगर आप आज सोडे की बोतल फर्ज कर लें, सोडे की बोतल आज आपको जो है 10 रुपए की मिल रही है और आपको बताया गया कि वो कल आपको 15 रुपए की मिलनी है, तो आप ये नहीं कि उसी दिन सारी चीज़ें वो यूज़ करना जो है वो शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस साइकोलॉजी इफेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। और आपके पास और भी इसमें आप कुछ ले सकते हैं एग्जाम्पल के कैसे साइकोलॉजी का मतलब बता रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं इसका जो भी आप हिसाब लगाना चाहिए लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड मजीद जो इसमें चीज़ें, तो अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मजीद जो हमारे पास चीज़ें आती है, यानी कि कंज्यूमर चॉइस एंड बजट कंस्ट्रेंट्स है। तो ये हमारे पास कंज्यूमर चॉइस और बजट कंस्ट्रेंट्स में ये 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले रैशनल बिहेवियर, उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, बजट कंस्ट्रेंट और प्राइसेस। तो सबसे पहले रैशनल बिहेवियर मतलब कि जो हमारा इनका जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा क्या होना है, अक्लमंद। रैशनल बिहेवियर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रैशनल का मतलब होता है कि अक्लमंद, कोई भी फैसला, ऐसा फैसला जो अक्लमंदी से किया जाता है वो हमारे पास रैशनल में आ जाता है। तो जो कंज्यूमर होता है वो हमारे पास अक्लमंद होना चाहिए, उसके पास कोई नॉलेज वगैरह होना चाहिए, कोई सेंस होनी चाहिए। उसके बाद प्रीफ्रेंसेस का मतलब होता है कि आपने प्रेफर देनी होती है, किसी प्रायोरिटी है किसी चीज़ को देना, यानी कि जो चीज़ में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको आपने पहले जो कंसिडर करना है। उसके बाद बजट कंसिडर, जैसे कि हमारी इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग में हमें डेफिनेशन देखी कि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। तो बजट कंसिडर्स भी यही आदत हमें हमारे पास आता है, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज और जो इनकम होती है वो हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो हमने उसी के अंदर अंदर अपनी फुल हमें सेटिस्फेक्शन जो हासिल करनी है, तो बजट कंस्ट्रेंट इसमें आता है। उसके बाद प्राइसेस मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे एवरी प्रोडक्ट कैरी, यानी कि कैरी टैग्स, तो यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमेशा जो है प्राइस के हिसाब से देखी जाती है। क्योंकि अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, या फिर आप उसको कोई और भी नाम दे सकते, जो मर्जी आप, यानी कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल भी इसको कहते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक ही चीज़ के जो मुख्तलिफ नाम से लिए जाते हैं, जैसे अभी हमारे नोट्स हैं उनमें भी गिवन होगा कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटीज भी इसी का नाम है, या फिर इसको कहा जाता है कि लॉ ऑफ मैक्सिमम सेट। मैं आपको 4 नाम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका जो नाम लिया जाता है वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गॉसियंस सेकंड लॉ। जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, गॉसियंस फर्स्ट लॉ। ये क्या है, गॉसियंस सेकंड लॉ। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि जो उनकी आपस में सेटिस्फैक्शन जो हमें फुल मिल रही होती है वो चीज़ इसमें हम जो है देखते हैं। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटीज भी कहते हैं। तो यहाँ फिर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारी बुक में इसका नाम गिवन है वो हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल के नाम से जो है वो गिवन है। तो ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जनरली वो बता दिए, आप इस सारी चीज़ को एक बार रीड आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ, तो आप इसको पॉज करके ये सारा जो है रीड कर सकते हैं। ये एक फार्मूला जो आपको जो याद है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। तो ये आप जो है इसका कंपेरिजन ज़्यादा भी कमोडिटीज को यूज़ करके, यानी कि ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स वगैरह का कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो हम मुश्किल आती है, मेथड एक ही होता है, इसलिए हम 2 प्रोडक्ट को लेते हुए हम जो बुक में भी यही एग्जांपल दी, तो इसी को हम जो है कंपैरिजन करेंगे। तो ये सारे बहुत मुश्किल बुक में लिखी हुई, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में जो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। बता दूं कि ये हमारे पास लॉ क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी रियल लाइफ, यानी कि अगर आप अपनी रियल लाइफ को भी देखें तो आप एक ही चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जो है वो परचेज, आप चाहते हैं कि हर एक, अगर आपके पैसे आपके पास कम होते तो आप कहते हैं हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके मैं यूज़ कर लूँ, ताकि सारी चीज़ों को मैं को यूज़ भी कर पाऊँ और मैं सेटिस्फेक्शन में, ये नहीं कि एक ही चीज़ को मैं परचेज कर लूँ और दूसरी चीज़ों को मैं परचेज ही ना करूँ। क्योंकि अगर आप सिंपल सा देखें, अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी हो, जैसे कि अगर आपने ब्रेड का ही यूज़ करें तो ब्रेड के साथ हमेशा अंडा वगैरह कोई चीज़ यूज़ किए, ये नहीं कि आप सिर्फ ब्रेड ही सारी खरीद लें जितने आपके पैसे और अंडे के आपके पैसे नहीं मिलते, ऐसा हर किसी ने। इसीलिए ये हमारे पास जो है लॉ आया। तो आप इस लॉ में के बारे में हम जानते हैं और ये
बुक वाली ही एग्जांपल है और इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल ये है कि एप्पल और ऑरेंज, हम एप्पल और ऑरेंज जो है वो परचेज करना चाहते हैं। तो इसको किस हिसाब से हम जो परचेज करें कि हमें फुल सेटिस्फेक्शन जो मिले। तो टोटल हमारे पास सपोज कर लें कि $10 है और $10 में हमें जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास टोटल यूनिट कितने हैं, 7 है। और मार्जिन यूटिलिटीज मतलब कि मार्जिन यूटिलिटीज प्रोडक्ट एप्पल की जो प्राइस है वो हमारे पास $1 है, जबकि ऑरेंज की प्राइस हमारे पास $2 है। तो अब हम देखेंगे कि हमें दोनों से कैसे टोटल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, 100% सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। तो जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो आप याद रखेंगे, तो किसी भी चीज़ का पर डॉलर पर एक चीज़ के हिसाब से देखा जाता है। जैसे कि पर डॉलर का यहाँ एग्जांपल दिए, पर कुछ भी आप कह सकते हैं। टोटल मार्जिन यूटिलिटीज हमारे पास ये है और $1 के हिसाब से ये है। इसी तरह मार्जिन यूटिलिटीज हमारे पास टोटल ऑरेंज की ये है, लेकिन पर डॉलर के हिसाब से ये है। पर डॉलर का हम आगे इसलिए कर ताकि हम इनका आपस में कंपैरिजन जो है वो कर सकें। आप मार्जिन यूटिलिटीज यानी कि फर्स्ट यूटिलिटीज हमें ये आपको गिवन ही होगा, यहाँ आप सपोज कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली एप्पल से आपको कितनी यूटिलिटीज मिली, पहली प्रोडक्ट को आपको 10 मिली, दूसरी पे आपको 7, 8, 7, 6 सो ऑन आपको मिली। इसीलिए उसके बाद आपने पर डॉलर $1 पर इसको 10 को डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 1, 7 डिवाइडेड बाय 1 किया, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपने जब ऑरेंज परचेज करें तो ऑरेंज परचेज कितने $2 का था, तो आपको टोटल यूटिलिटीज कितनी मिली, पहले पे 24, उसके बाद 20, 18, 16, 12 इतनी। आपने ये सारी चीज़ें जो सपोज की हुई हैं, ये कुछ भी गिवन हो सकती हैं, लेकिन हम $1 चूँकि कंपैरिजन करना, तो ये $1 का, इसलिए इसको भी $1 ही हमें जो है डिवाइड करना होगा। तो $2 को डिवाइड करते हैं, तो यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है 12। इसी तरह 10, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 10। इसी तरह जो हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये $5 के हिसाब से ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। आप इनका हमें कंपैरिजन करना है और उसके बाद उसमें से जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो प्राइस था, तब तक हमने उनको चीज़ों को देखना जब तक जितने हमारे पास टोटल पैसे होंगे वो सारे के सारे जो है वो कंज्यूम ना हो जाए। तो हमने सारे पैसे कंज्यूम करने और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करनी, यही हमारा जो मेन क्वेश्चन होगा। तो अब इनका हम कंपैरिजन जो बी और ये बी दोनों का होगा, क्योंकि ये $1 के हिसाब से है, इसलिए इन दोनों का अब हम जो कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 10 आता है, तो 10 हमारे पास किसके साथ कंपैरिजन होगा, 10 का। हमेशा याद रखेंगे 10 का 10 इस 10 के साथ होगा, ये हमारा 10 जो है इस तरह इनका कंपैरिजन होगा। ये 12 हमारे पास जो है ये क्रॉस हो जाए, क्योंकि ये किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दी, ब्रेड, आप ये तो नहीं सारे ब्रेड ही परचेज करें, तो ऐसा हरगिज नहीं है। तो इसका जो फार्मूला जो हमें जो गिवन होता है वो यही कहता है कि जो मार्जिन यूटिलिटी MUX मार्जिन यूटिलिटी मैक्सिमम जो होती है हमारे पास, डिवाइडेड बाय उसकी जो प्राइस होती है, यानी कि प्राइस ऑफ X, इसको मैं X का नाम दे, आप कुछ भी नाम दे, इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, मार्जिन यूटिलिटीज जो होती है, मार्जिन यूटिलिटीज क्या है, यहाँ आप इसको कुछ भी है, मार्जिन यूटिलिटीज Y डिवाइडेड बाय हमारे पास प्राइस, उसकी जो प्राइस होती है P और Y होती है। तो ये आपने जब कंपैरिजन जब सेटिस्फेक्शन, तो इन दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 12 है ही नहीं हमारे पास, यहाँ हमारे पास 10 है, तो 10 की होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो 9 है, क्योंकि यहाँ इसमें हमारे पास 9 ही नहीं है, तो यहाँ 9 का भी यूज़ नहीं करेंगे। जबकि 8 है, तो 8 का भी यहाँ इस 8 को और इस 8 वाले का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि ये 8 और इस 8 का कंपैरिजन होगा। उसके बाद 7 यहाँ है, यहाँ 7 नहीं है, तो ये इस 7 का यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सेम चीज़ों का यूज़ करना होगा। उसके बाद 6 है, तो 6 यहाँ ये वाला 6 और ये वाला 6 जो है इसका जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद 5 वहाँ नहीं है, तो यहाँ 5 का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके अलावा 4 भी नहीं है, तो 4 का भी यूज़ नहीं किया जाएगा। 3 है, तो 3 का आपस में इस 3 का और इस 3 का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा, ये 2 का कंपैरिजन नहीं होगा। तो इनको मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास आपको पता चले। तो ये इसके साथ जो कंपैरिजन हो रहा है, जबकि ये वाला जो हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है वो हमारे पास इस 6 के साथ कंपैरिजन हो रहा है। इसी तरह ये जो 3 है वो हमारे पास
इस 3 के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अब ये हमारे पास इन सब का आप देखेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ हमारे 10 के 10 जो हमारे पास $10 ना वो भी जो कंज्यूम हो जाए और हमें 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो यहाँ फर्स्ट वजह के 10 और 10 का, तो यहाँ हमारे पास कितने यूनिट है, 1 यूनिट है, यानी कि जो हमारे पास एप्पल हमने परचेज किया वो 1 है, तो ये कितने डॉलर तक, $1 यहाँ यूज़ हो गया। जबकि यहाँ देखें, अब यहाँ हमारे पास जो है ऑरेंज में हमारे पास दूसरे नंबर, यानी कि 2 यूनिट हमने जो है कंज्यूम किए, 2 यूनिट की है, तो कितने इसकी प्राइस होगी, कितनी, 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट की कितनी प्राइस, 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होगा, 4, और इसमें हमारे पास कितना था, 1, तो यहाँ हमारे पास जो है 1 था, तो कितना हुआ, $5, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास $10 थे, $10 हमारे पास जो है वो है। तो जो कि जो हमारे पास $10 था, हमने पूरे $10 का इस्तेमाल करा, यहाँ टोटल सिर्फ 5 हो गए। उसके बाद हम देखें 8 में हमारे पास एप्पल हमारे पास कितने आ गए, 2, तो 2 एप्पल आ गए, तो ए हमारे पास 2 यूनिट थे, सॉरी ये 2 यूनिट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई 1 किया प्लस, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ हमारे पास कितने यूनिट आपको मिले, 8, तो यहाँ 8 में हम आपको फोर्थ यूनिट आपने जो है वो परचेज की 8 नंबर, यानी कि जो आपने ऑरेंज जो परचेज किए वो कितने की है, 4 ऑरेंज, कितने में, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय इसका, इसकी जो हमारे पास प्राइस थी वो 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 कितना, 10, तो हमारे कितने डॉलर यूज़ हो गए, 10 के 10 हमारे पास डॉलर जो है वो यूज़ हो चुके हैं। और यहाँ ये हमारे पास ये आपको वोल्ट नज़र भी आ रहा होगा, तो यहाँ में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब आप बाकी जितना भी चेक करेंगे वो यहाँ तो रेंज से अबाव होगा, यहाँ आपके पैसों से ज़्यादा होगा या कम होगा। अभी मज़ीद चेक करें, ये 6 और 6 को आपस में देखते हैं, तो 6 में हमने कितने एप्पल परचेज किए, 4 एप्पल, यानी कि 4 यूनिट, तो 4 मल्टीप्लाई 1 ना आ जाएगा, 4 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो वही आता है, प्लस यहाँ हमने कितने जो है ऑरेंज जो है परचेज की थी, 1 2 3 4 5 मतलब यानी कि यहाँ 5, तो 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास टोटल है $10, तो ये हम कर ही नहीं सकते। ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास 14, जबकि हमारे पास $10, तो ये हम परचेज ही नहीं कर सकते ये जो एप्पल और जो ऑरेंज है। तो इस तरह आप मजीद भी चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास 6 भी होगा, आप 3 को आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये जब इसको एप्पल देखें तो एप्पल में हमारे पास 7, तो 7 जब 7 मल्टीप्लाई 1 तो इक्वल टू इसको करेंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस आ जाएगा। उसके बाद या इसको मैं, तो उसके बाद ये हमारे पास 3 है, तो 3 में हमने कितने, 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करके देख सकते हैं, 12 और 7 19, तो इस तरह इसलिए ये भी नहीं है। तो परफेक्ट इसका आंसर जो वो हुआ, यानी कि हमारे पास परफेक्ट 8। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है, यानी कि आज जो हमने डिस्कस है वो यूटिलिटी थ्योरी का, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, यूटिलिटी फंक्शन वगैरह, बजट कंस्ट्रेंट्स और यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन सब कुछ हम आज डिस्कस कर चुके हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल में इन डिफरेंस कर्व थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप समझे वीडियो हेल्पफुल, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।